बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो सवाल किया है क़याम पाकिस्तान में कायद आज़म का किरदार, इसमें तारुफ पेश करने के बाद हमने 4 पॉइंट्स पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं। अभी हम फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है और फिफ्थ हमारी जो हेडिंग है उससे ऑनवर्ड हम काम करेंगे। फिफ्थ में कहा पॉइंट जो है वो है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 को। ये रिपोर्ट क्या थी जी? इस रिपोर्ट में कांग्रेस को और कांग्रेस के जो लीडर थे नेहरू, उनको कहा गया कि आप कुछ रिफॉर्म्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, उनको प्लान करें, उनको डिज़ाइन करें। इसमें उन्होंने 1928 में जो प्लान किया उसमें टोटली मुसलमानों को इग्नोर किया गया, यानी मुसलमानों के मुतालबात जो कहा गया था तजावीज़ दिल्ली में भी कि हम बरतानवी हुकूमत के सामने रखेंगे, उनको टोटली इग्नोर किया गया। इसके फिर बरक्स कायद आज़म ने अगले ही साल 1929 में अपने 14 नुकात पेश किए, जो सही एक आइनी फार्मूला था पूरे बर सगीर के लिए। सही मायनों में उसमें सभी कौमों को रिप्रेजेंट किया गया था और सभी कौमों के हुकूक जो थे उसके अंदर बताए गए थे। अगला आप देखिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 से 31। नंबर 6 पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस से मुराद क्या है कि ये लंदन में हुई थी। 1930 से लेकर 1931 तक 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई और इसमें अच्छी बात ये थी कि इसमें कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को लीड करते हुए मुस्लिम लीग के बिहाफ पर जितने भी प्रपोजल्स थे और मुतालबात थे वो बरतानवी हुकूमत के सामने रखे। सेवन्थ आपका पॉइंट है जी कि मुर्दा मुस्लिम लीग में जान डालना। ये अब वो दौर था 1935-36 का, जब मुस्लिम लीग जो थी वो अपने बहुत सारे वर्कर्स खो चुकी थी, यानी कुछ लोग मुख्तलिफ धड़ों में बट चुके हुए थे, अपनी अपनी पार्टीज़ बना चुके हुए थे, जिसके बायस मुस्लिम लीग जो थी वो काफ़ी हद तक अपना दम तोड़ चुकी थी। लिहाजा आप वापस आए और आपने इस मुर्दा मुस्लिम लीग में दोबारा से एक नई जान और रूह फूंक दी। नेक्स्ट में है कांग्रेसी वजारतें। ये कांग्रेसी वजारतें कब कायम हुई? 1937 से लेकर 1939 तक। कांग्रेसी वजारतों से मुराद ये है कि जब मुसलमान जुदागाना तरीक़ा इंतखाब के हक़ से दस्तबरदार हो गए तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग को ये हुआ कि कांग्रेस जो थी वो 11 में से 7 सूबों में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। लिहाजा उन्होंने ऑल इन ऑल होते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए। मुसलमानों के लिए ये बहुत ही तारीख दौर था। इसके बरक्स फिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने कोशिश की कि वो प्रेशराइज़ करे, जो बरतानवी हुकूमत है उसको प्रेशराइज़ करे और उसे अपने हक में और अपने मौक़िफ़ पर लाने की कोशिश करे। लेकिन कांग्रेसी वजारतों का ख़ात्मा इस सूरत में पेश आया जब अंग्रेज़ों ने कांग्रेसी लीडरान को कैद करना शुरू कर दिया, इन्हें जेलों में डाला इनकी बगावत की वजह से, और यूं एहतजाजन कांग्रेसी जो वज़ीर थे उन्होंने अपनी वजारतों से रिज़ाइन दे दिए कि हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ और हुकूमत ने फौरी तौर पर ये रेजिग्नेशन जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए। तो ये बात थी 1937 से 39 तक की। इसके नतीजे में कायद आज़म ने जिस दिन ये कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हुई उस दिन फिर कायद आज़म ने यौम निजात यानी 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात, किन से निजात? कांग्रेसी वजारतों से निजात, इसके लिए एक दिन को सेलिब्रेट करने का यानी डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे ये डे सेलिब्रेट करने का ऐलान किया। मुतफ़िक़ा लीडर 1937 में पटना में एक मुसलमानों का इजलास हो रहा था। वहाँ पे कायद आज़म को मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से लीडर यानी मुस्लिम लीग का चेयरपर्सन चुन लिया गया। करारदाद पाकिस्तान एक संग मील की हैसियत रखता है पाकिस्तान में। इसका सदारती खुतबा दिया था कायद आज़म ने, जिसमें आपने पाकिस्तान के बनने का उम्दिया दिया था, इशारा दिया था और बताया था कि कौन कौन से इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान बना देना चाहिए। उसके बाद नंबर 11 पर अगर आप देखें तो ये है मफाहमती दौर, यानी 1940 से लेकर जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, 42 में क्रिप्स मिशन आया, 44 में जिना गांधी मुज़ाकरात भी हुए, CR फार्मूला भी पेश किया गया। इसके अलावा शिमला कॉन्फ्रेंस भी आई, वेवल प्लान पेश हुआ। तो ये एक मफाहमत का दौर चल रहा था उस वक्त बर सगीर में, जिसमें कायद आज़म की ग्रां कदर खिदमात हैं। 1945 के जो इंतखाबात थे उसमें भी कायद आज़म का जो एक भरपूर अंदाज में अपना मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ पेश करना था, जिसके बायस अंग्रेज़ हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और बिल आखिर
پاکستان جو تھا وہ بہت ہی کم عرصے میں وجود میں آ گیا۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ یہ وہ منصوبہ تھا جب پارٹیشن کا اعلان ہوا، اور اس کے تحت یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ کون سے علاقے پاکستان کا حصہ ہوں گے اور کون سے بھارت کا حصہ ہوں گے۔ بے شک اس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سی ناانصافیوں سے کام لیا گیا، لیکن قائد اعظم کا موقف تھا کہ اگر کچھ گنوا کر کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو لبے کیا ہے کہ قائد اعظم کی جو کاوشیں تھیں، جو محنت تھی، جو انٹائرنگ ایفرٹس تھیں، وہ آخر رنگ لائیں، اور آخر پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔ اپنی ایک موذی مرض ٹی بی ہونے کے باوجود قائد اعظم دن رات فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور دن رات میسیج جو کنوے کرتے تھے پوری کمیونٹی کو وہ تھا کام کام اور صرف کام۔ تو اس سے خاص طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے، اگر ہم یہ کہیں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے اس چمن کی آبیاری کی ہے۔ بہت شکریہ۔